प्रश्न उपनिषद। चतुर्थ प्रश्न, गार्ग का प्रश्न। सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है? तदनंतर उन पिपलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग ने पूछा, भगवान, इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं, कौन इसमें जागती हैं, कौन देव सपनों को देखता है, किसे ये सुख अनुभव होता है तथा किस में ये सब प्रतिष्ठित है? तदनंतर उनसे सूर्यायनी गार्ग ने पूछा, उपयुक्त 3 प्रश्नों में अप्राविद्या के विषय व्याकृत आश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण समाप्त कर अब साध्य साधन से अतीत तथा प्राण, मन और इंद्रियों के अविषय पर विद्या वैद्य शिव शांत अविकारी अक्षर सत्य और बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व का वर्णन करना है। इसलिए आगे के 3 प्रश्नों का आरंभ किया जाता है। तहाँ द्वितीय मुंडक में ये बात कही गई है कि अच्छी तरह प्रज्वलित हुई अग्नि से सहुलिंगों चिंगारियों के समान जिस पर अक्षत से संपूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते और उसी में लीन हो जाते हैं इत्यादि, सो उस अक्षर परमात्मा से अभिव्यक्त होने वाले वे संपूर्ण भाव कौन से हैं, उनसे विभक्त होकर के वे किस प्रकार उसमें लीन होते हैं तथा वे अक्षर किन लक्षणों वाला है, यह सब बतलाने के लिए अब श्रुति आगे के प्रश्न उठाती है। भगवान, सिर और हाथ पैरों वाले इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती निद्रा लेती अर्थात अपने व्यापार से उपरत होती हैं तथा कौन इसमें जागती यानी जागरण अनिद्रावस्था अर्थात अपना व्यापार करती हैं। कार्य कारण रूप यानी दे इंद्रिय रूप देवों में से कौन देव स्वप्न लोक को देखता है। जागृत दर्शन से निवृत्त जीव का जो अंतःकरण में जागृत के समान विषयों को देखना है उसे स्वप्न कहते हैं। सो ये कार्य कोई कार्य रूप देव निष्पन्न करता है अथवा करण रूप देव, ये इसका अभिप्राय है। तथा जागृत और स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर जो प्रसन्न अनायास रूप एवं निर्बाध सुख होता है वह भी किसे होता है? उस समय जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपरत होकर के संपूर्ण इंद्रियां भली प्रकार एकीभूत होकर के किस में स्थित होती हैं अर्थात मधु में रसों के समान तथा समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान विवेचन के पृथक प्रतीति के अयोग्य होकर वे किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात सम्मिलित हो जाती हैं। शंका, काम करने के अनंतर छोड़े हुए दराती आदि कारणों औजारों के समान इंद्रियां भी अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर के अलग अलग अपने में ही स्थित हो जाती हैं। ऐसा समझना ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ता को सोए हुए पुरुषों की इंद्रियों के किसी में एक ही भाव हो जाने की आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है? अर्थात सूर्य मंडल में किरणों के समान उसमें अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है तथा उदित होते हुए सूर्य मंडल से किरणों के समान वे इंद्रियां जागने की इच्छा वाले पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती हैं अर्थात अपने व्यापार के लिए प्रवृत्त हो जाती हैं। क्योंकि निद्रा काल में शब्द आदि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप श्रोत्र आदि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रियां व्यापार के उपरत हो जाते हैं। इसलिए उस निद्रा काल में वह देव दत्त आदि रूप पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है,
न त्यागता है और न चेष्टा करता है, उस समय लौकिक पुरुष उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। सुषुप्ति में जागने वाले प्राण भेद ग्रहपत्य अग्नि रूप हैं। सुषुप्ति काल में इस शरीर रूप पुर में प्राण अग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही ग्रहपत्य अग्नि है, व्यान अन्वाहार्य पचन है, तथा जो गर्भपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रनयन ले जाने के कारण आवाहनीय अग्नि है। इस पूर्व यानी 9 द्वार वाले देह में श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर प्राण आदि 5 वायु ही अग्नि के समान अग्नि हैं, वे ही जागते हैं। अब अग्नि के साथ उनकी समानता बतलाते हैं। यह अपान ही ग्रहपत्य अग्नि है। किस प्रकार है सो बतलाते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र के समय ग्रहपत्य अग्नि से ही आवाहनीय नामक दूसरा अग्नि जिसमें कि हवन किया जाता है संपन्न किया जाता है, अतः प्रनयन किए जाने के कारण परिणीते अस्मात् इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह गर्भपत्य अग्नि प्रनयन है। इसी प्रकार प्राण भी सोए पुरुष की अपान वृत्ति से परिणीत हुआ सा ही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है, अतः वे आवाहनीय स्थानीय है तथा व्यान हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबंध से अनहारे पचन यानी दक्षिण अग्नि है। प्राण अग्नि के ऋत्विक। यहाँ अगले वाक्य से अग्निहोत्र के होता ऋत्विक का वर्णन किया जाता है, क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं। उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए समभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विक है। मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल तो उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है, क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास अग्निहोत्र की आहुतियों के समान है। अतः इनमें और अग्निहोत्र की आहुतियों में समान रूप से द्वितीय होने के कारण जो वायु शरीर की स्थिति के लिए इन दोनों आहुतियों को साम्य भाव से श्रद्धा चलाता है, वह पूर्व मंत्र के अनुसार अग्नि स्थानीय होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण होता ही है। ये है कौन? समान। अतः विद्वान की निंदा भी अग्निहोत्र का हवन ही है। इसलिए अभिप्राय यह है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए। इससे बृहदारण्य उपनिषद भी कहा है कि उस विद्वान के सोने पर भी सब भूत सदा याग अनुष्ठान किया करते हैं। इस अवस्था में बाह्य इंद्रियां और विषयों को पंच प्राण रूप जागते हुए प्रज्वलित अग्नि में हवन कर मन रूप यजमान अग्निहोत्र के फल स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति जाने की इच्छा से जागता। यजमान के समान भूत और इंद्रियों में प्रधानता से व्यवहार करने और स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति प्रस्थित होने से मन यजमान रूप से कल्पना किया गया है। उदान वायु ही इष्ट फल यानी यज्ञ का फल है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। वह उदान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्न वृत्ति से भी गिरा करके नित्य प्रति सुषुप्ति काल में सर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। अतः उदान याग फल स्थानीय है। इस प्रकार विद्वान को
श्रोत्र आदि इंद्रियों के उपलब्ध होने के समय से लेकर के जब तक वह सोने से उठता है तब तक संपूर्ण यज्ञों का फल ही अनुभव होता है। अज्ञानियों के समान उसकी निद्रा अनर्थ की हेतु नहीं होती। ऐसा कहकर के विद्युत्ता की ही स्तुति की गई है, क्योंकि केवल विद्वान की ही श्रोत्रादि इंद्रियां सोती और प्राण अग्नियां जागती हैं तथा उसी का मन जागृत और शक्ति में स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ रोज रोज शक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है। क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है। अतः यह विद्युत्ता की स्तुति ही हो सकती है। अब पहले जो ये पूछा था कि कौन देव सपनों को देखता है, सो बतलाते हैं। स्वप्न दर्शन का विवरण। इस स्वप्न अवस्था में ये देव अपनी भूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उसे देखे हुए को ही ये देखता है, सुनी सुनी बातों को ही सुनता है तथा दिशा विदिशाओं के अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, ये देखें, बिना देखे सुने, बिना सुने अनुभव किए, बिना अनुभव किए तथा सत्य और असत्य सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर के देखता है। इस अवस्था में यानी श्रोत्र आदि इंद्रियों के उपरत हो जाने पर, देह की रक्षा के लिए और प्राण आदि वायुओं के जागते रहने पर सुषुप्ति की प्राप्ति से पूर्व इस जागृत सुषुप्ति के मध्य की अवस्था में ये देव, जिसने सूर्य की किरणों के समान श्रोत्र आदि इंद्रियों को अपने में लीन कर लिया है, स्वप्न अवस्था में अपनी महिमा यानी भूति को अनुभव करता है, अर्थात विषय रूप अनेकात्मक को प्राप्त हो जाता है। पूर्व मन तो विभूति का अनुभव करने में अनुभव करने वाले पुरुष का कारण है। फिर ये कैसे कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता से अनुभव करता है, क्योंकि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। सिद्धांति इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता मन रूप उपाधि के कारण है। वास्तव में क्षेत्रज तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है। उसका जागना और सोना तो मन रूप उपाधि के ही कारण है। ऐसा बृहद अरण्यक श्रुति में कहा है। वह बुद्धि से तारतम्य प्राप्त करके स्वप्न रूप होता है और मानव ध्यान करता तथा चेष्टा करता है इत्यादि। अतः विभूति के अनुभव में मन की स्वतंत्रता बतलाना न्याय युक्ति है। किन्हीं का कथन है कि स्वप्न काल में मन रूप उपाधि के सहित मानने में क्षेत्रज्ञ की स्वयं प्रकाशता में बाधा आवेगी, तो ऐसी बात नहीं है। उनकी ये भ्रांति श्रुत्यर्थ को न जानने के ही कारण है, क्योंकि मन आदि उपाधि से प्राप्त हुआ स्वयं प्रकाश तत्व आदि व्यवहार भी मोक्ष पर्यंत सब का सब अविद्या के कारण ही है। जैसा कि जहाँ कोई अन्य सा हो वहीं अन्य को अन्य देख सकता है। इस आत्मा को विषय का संसर्ग नहीं होता। जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया, वहाँ किसे किसके द्वारा देखें इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। अतः ये शंका मंद ब्रह्म ज्ञानियों की ही है, एकात्मवेताओं की नहीं। पूर्व ऐसा मानने पर तो इस स्वप्न अवस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति है। इस वाक्य से बतलाया हुआ आत्मा का स्वयं ज्योति विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांति इस पर हमें ये कहना है कि आपका ये कथन तो बहुत थोड़ा है। ये जो हृदय के भीतर का आकाश है उससे वह आत्मा शयन करता है। इस वाक्य से आत्मा का अंतर हृदय रूप परिच्छिद सिद्ध होने से तो उसका स्वयं प्रकाश तत्व
और भी बाधित हो जाता है। पूर्व, यद्यपि ये दोष तो ठीक ही है, तथापि स्वप्न में केवलता, मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाश से उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है। उस अवस्था में भी पूरी तत्व नाड़ी में शयन करता है। इस श्रुति के अनुसार जीव का पूरी तत्व नाड़ी से संबंध रहने के कारण ये अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है। पूर्व, तब फिर ये कैसे कहा गया है कि इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं प्रकाश होता है? मध्यस्थ, यदि ऐसा माने कि अन्य शाखा की श्रुति होने के कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो पूर्व, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमें सब श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है। संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य एक आत्मा ही है, वही उन्हें बतलाता इष्ट है और वही जिज्ञासुओं को ज्ञातव्य है। इसलिए स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशता की उपपत्ति बतलाना उचित है। इसलिए श्रुति यथार्थ तत्व को ही प्रकाशित करने वाली है। सिद्धांती, अच्छा, तो अब सच प्रकार का अभिमान त्याग करके श्रुति का अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपने को पंडित मानने वाले सभी पुरुषों को 100 वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में हृदय आकाश में और पूरी तत्व नाड़ी में शयन करने वाले आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे संबंध ना रहने के कारण उससे पृथक करके दिखलाया जा सकता है। उसी प्रकार अविद्या, कामना और कर्म आदि के कारण उद्भूत हुई वासनाओं से युक्त होने पर भी मन में अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म निमित्त वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले तथा संपूर्ण कार्य कारणों से पृथक भूत दृष्टा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बड़े गर्वीले तार्किकों द्वारा भी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दृश्य रूप वासनाओं से भिन्न रूप से स्थित है। इसलिए यह कहना बहुत ठीक है कि इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर तथा मन के लीन ना होने पर आत्मा मन रूप होकर के स्वप्न देखा करता है। वह अपनी विभूति का किस प्रकार अनुभव करता है, सो अब बतलाते हैं। जो मित्र या पुत्र आदि उसका पहले देखा हुआ होता है, उसकी वासना से युक्त होकर के है पुत्र मित्र आदि की वासना से प्रकट हुए पुत्र या मित्र को मानो अविद्या से देखता है, ऐसा समझता है। इसी प्रकार सुने हुए विषय को मानो उसी की वासना से सुनता है तथा दिग् देशांतरों में यानी भिन्न भिन्न दिशा और देशों में अनुभव किए हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभव सा करता है। इसी प्रकट दृष्ट इसी जन्म में देखे हुए एवं अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में देखे हुए, क्योंकि अत्यंत अदृश्य पदार्थों में वासना का होना संभव नहीं है तथा श्रुत अश्रुत अनुभूत जिसका इसी जन्म में केवल मन से अनुभव किया हो, अनुभूत जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया हो, सत्य जल आदि वास्तविक पदार्थ और असत्य मृग जल आदि अधिक क्या कहा जाए ऊपर कहे हुए अथवा नहीं कहे हुए सभी पदार्थों को वह सर्व रूप से मनोवासना रूप उपाधि वाला होकर के देखता है। इस प्रकार यह सर्व इंद्रिय रूप मनोदेव सपनों को देखा करता है। सुषुप्ति निरूपण। जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है, उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीर में यह सुख होता है। जिस समय
वह मन रूप देव नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से अभिभूत अर्थात जिसका वासनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार लुप्त हो गया है ऐसा हो जाता है। उस समग्र इंद्रियों के सहित मन के किरणों का हृदय में उपसंहार हो जाता है। जिस समय मन काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ अर्थात इस समय ये मन नाम वाला देव स्वप्नों को नहीं देखता क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से रुक जाता है। तदंतर इस शरीर में ये सुख होता है। तात्पर्य यह है कि जो निर्बाध और सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता है। इस समय अविद्या काम और कर्म जनित शरीर एवं इंद्रियां शांत हो जाती हैं। उनके शांत हो जाने पर उपाधियों के कारण अन्य रूप से भाषित होने वाला आत्म स्वरूप अद्वितीय एक शिव और शांत हो जाता है। अतः पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्राओं विषयों के अनुप्रवेश द्वारा इसी अवस्था के दिखाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं उसी प्रकार वह सब कार्य करण संघात सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर के स्थित हो जाता है। वह दृष्टांत इस प्रकार है। हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, जिस प्रकार पक्षी अपने वासों वृक्ष बसेरे के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं, ये जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार आगे कहा जाने वाला वह सब सर्वातीत आत्मा अक्षर में जाकर के स्थित हो जाता है। वह सब क्या है? पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, गंध तन मात्रा, जल और रस तन मात्रा, तेज और रूप तन मात्रा, वायु और स्पर्श तन मात्रा, आकाश और शब्द तन मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और श्रोतव्य शब्द, घ्राण और घ्रातव्य गंध, रसना और रसितव्य रस, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु, उपस्थ और आनंद ये तव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य, बुद्धि और बोधव्य, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चेतनीय तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करने वाली वस्तु, ये सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं। शब्द आदि 5 गुणों से युक्त स्थूल पृथ्वी और उसके कारण भूत पृथ्वी तन्मात्रा यानी गंध तन्मात्रा तथा जल और रसन तन्मात्रा, तेज और रूप तन्मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा एवं आकाश और शब्द तन्मात्रा अर्थात संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म भूत इसी प्रकार चक्षु इंद्री और उससे द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और श्रवणीय शब्द, घ्राण और घ्रातव्य गंध, रस और रसितव्य त्वक और स्पर्शितव्य वाक इंद्री और वक्तव्य अर्थात वचन, हाथ और उससे ग्रहण करने योग्य पदार्थ, उपस्थ और आनंदितव्य, पायु और विसर्जनीय मल, पाद और गंतव्य स्थान,
इस प्रकार वर्णन की हुई ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तथा पूर्वोक्त मन और उनका मंतव्य विषय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका बोधव्य विषय, अहंकार अभिमानात्मक अंतःकरण और उसका विषय अहम कर्तव्य, चित्त चेतना युक्त अंतःकरण और उसका चेतई तत्व विषय, तेज यानी त्वग इंद्रिय से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्वचा और विद्योतव्य से प्रकाशित होने वाला विषय चरम तथा प्राण जिसे सूत्रात्मा कहते हैं और उससे धारण किए जाने योग्य अर्थात ग्रथित होने योग्य, यह सब सुषुप्ति के समय आत्मा में जाकर के स्थित हो जाता है, क्योंकि पर आत्मा के लिए संहित हुआ नाम रूपात्मक संपूर्ण कार्यकरण जात इतना ही है। इससे परे जो आत्म स्वरूप जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूप से अनुप्रविष्ट है। सुषुप्ति में जीव की परमात्म प्राप्ति, यही दृष्टा, श्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मनता, मनन करने वाला, बोधा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है। वह पर अक्षर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। यही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्ता विज्ञानात्मा जिससे जाना जाता है, वह बुद्धि आदि ज्ञान है के साधन स्वरूप हैं, किंतु ये आत्मा तो उन्हें जानता है, इसलिए यह कर्ता कारक रूप विज्ञान है। यह तद्रुप जैसे स्वभाव वाला अर्थात विज्ञात्र स्वभाव है तथा कार्य कारण संघात रूप उपाधि में पूर्ण होने के कारण ये पुरुष है। जल में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार जल रूप उपाधि के नष्ट हो जाने पर सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये दृष्टा, श्रोता आदि रूप से बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत पर अक्षर आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के साथ उस विज्ञान आत्मा का एकत्व जानने वाले को जो फल मिलता है वह बतलाते हैं। हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहित शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में ये श्लोक मंत्र है। उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि वे आगे बतलाए जाने वाले विशेषणों से युक्त पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण ऐशनाओं से छूटा हुआ जो अधिकारी उस अच्छाई तमोहीन अशरीर नाम रूप में संपूर्ण औपाधिक शरीरों से रहित अलोहित लोहित आदि सब प्रकार के गुणों से हीन और ऐसा होने के कारण ही जो शुभ्र शुद्ध संपूर्ण विशेषणों से रहित होने के कारण अक्षर पुरुष संज्ञक सत्य अप्राण मन का अविषय शिव शांत और सबाह्य अभ्यंतर आज पर ब्रह्म को जानता है तथा जो सब का त्याग करने वाला है, हे सौम्य, वह सर्वज्ञ हो जाता है। उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। वह अविद्यावश पहले सर्वज्ञ था, फिर विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर वही सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में उपयुक्त अर्थ का संग्रह करने वाला ये श्लोक यानी मंत्र है। अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फल। हे सौम्य, जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञान आत्मा प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं, उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है। जिस अक्षर में
अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञान आत्मा तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात प्रवेश करते हैं। हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, उस अक्षर को जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में अविशिष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है। इति चतुर्थ प्रश्न। ओम।